नमस्कार। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जुलाई 2026 में ग्रहों की स्थिति एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। इस अवधि में मायावी ग्रह राहु कुंभ राशि में, मोक्ष कारक केतु सिंह राशि में, न्याय के देवता शनि मीन राशि में वक्री अवस्था में और ऊर्जा के प्रतीक मंगल वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि बदलकर मानसिक उतार चढ़ाव और दैनिक भावनाओं को नियंत्रित किया करता है। इन 5 प्रमुख ग्रहों का प्रत्येक राशि पर क्या प्रभाव होगा, अब मैं आपको यह विस्तार से बता रहा हूँ। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का समय आर्थिक रूप से बेहद शानदार रहने वाला है। 11वें भाव के अंदर राहु होने से आपको अचानक बड़ा धन लाभ, नए आय के स्रोत मिलेंगे। हालांकि द्वितीय भाव में मंगल की उपस्थिति होने के कारण आपकी वाणी को और आपके गुस्से को आपको नियंत्रित में रखना होगा, अन्यथा आपके परिवार में विवाद हो सकता है। शनि का 12वें भाव में होना आपके लिए खर्चों में बढ़ोतरी कराएगा, लेकिन चंद्रमा के हर 2.25 दिन में राशि बदलने के कारण आपको अचानक यात्राओं के योग बन सकते हैं। पंचम भाव का केतु छात्रों को थोड़ा भ्रमित कर सकता है, इसलिए मेरी उनको ये राय है कि वे अपनी एकाग्रता बनाए रखें। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना कार्यक्षेत्र और कैरियर में बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। आपकी ही राशि में मंगल का होना आपको आध्यात्मिक ऊर्जावान और साहसी बनाएगा, किंतु मानसिक उग्रता से बचें, अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें। दशम भाव का राहु कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति और नौकरी बदलने के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। चतुर्भाव में केतु होने के कारण आपके पारिवारिक सुख में थोड़ी कमी आ सकती है या माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। शनि का 11वें भाव में वक्री होना आपके रुके हुए धन को वापस दिलाएगा। चंद्रमा के प्रभाव से व्यापार में नए सौदे तय होंगे। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 भाग्य में उन्नति और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाने वाला रहेगा। नवम भाव में राहु का गोचर आपको लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ करवा सकता है। द्वादश भाव का मंगल आपके खर्चों को एकाएक बढ़ा सकता है, इसलिए अपने बजट का विशेष ध्यान रखिए। दशम भाव में बैठे हुए शनि आपके कार्यस्थल में आपके ऊपर कार्य का दबाव बढ़ाएंगे, लेकिन याद रखिए आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा। तीसरे भाव का केतु भाई बहनों से वैचारिक मतभेद पैदा कर सकता है। वहीं चंद्रमा का गोचर आपके मानसिक तनाव को कम करने में मदद करेगा। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए इस महीने में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अष्टम भाव का राहु और एकादश भाव का मंगल आपको एकाएक स्वास्थ्य समस्याएं और चोट इत्यादि की स्थिति दे सकते हैं, इसलिए वाहन इत्यादि को सावधानी से चलाएं। नवम भाव में शनि का वक्री होना आपके कामों में देरी लाएगा, लेकिन अंततः सफलता आपको प्राप्त होगी। द्वितीय भाव में केतु होने से धन के लेन देन में किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा न करें। चंद्रमा आपके लग्न का स्वामी होने के कारण आपको बहुत भावुक बनाएगा, आपकी संवेदनशीलता को बढ़ाएगा तथा साथ ही साथ आपको अंतर्ज्ञान भी प्रदान करेगा। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। आपकी ही राशि में केतु का गोचर आपके आत्मनिरीक्षण यानी इंट्रोस्पेक्ट को बढ़ाएगा। कभी कभी यह आपको भ्रम या वैराग्य की भावना भी दे सकता है, यह आपके आयु के अनुसार निर्भर करेगा। सप्तम भाव का राहु आपके वैवाहिक जीवन के अंदर और व्यापारिक साझेदारी में मतभेद पैदा कर सकता है, इसलिए शांति से काम लें। दशम भाव का मंगल कैरियर में नई ऊर्जा और तरक्की के अवसर प्रदान करेगा। अष्टम भाव में शनि की उपस्थिति के कारण सेहत को लेकर आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। चंद्रमा के गोचर के कारण जब आपको कोई बड़े फैसले लेने हों तो उनको अभी कुछ समय के लिए टाल दें। छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का समय आपके शत्रुओं पर विजय और अदालती मामलों में सफलता का रहेगा। छठे भाव का राहु का गोचर आपको हर प्रतियोगिता में आगे रखेगा। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। भाग्य स्थान यानी नवम में मंगल का होना आपके साहस को बढ़ाएगा। सप्तम भाव में वक्री शनि जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी खटपट पैदा कर सकता है। द्वादश भाव का केतु
आपके खर्चों में धीरे धीरे वृद्धि कराएगा, जबकि चंद्रमा का गोचर आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाए रखेगा। 7वीं राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए पंचम भाव का राहु प्रेम जीवन और शिक्षा के मामलों में कुछ चुनौतियां या भ्रम की स्थिति को पैदा कर सकता है। शेयर बाजार या लॉटरी में इस समय निवेश करने से बचिए, अन्यथा आपको नुकसान होगा। अष्टम भाव का मंगल अचानक आपके गुप्त शत्रुओं को सक्रिय कर देगा और आपको इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। विशेष तौर से उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्रों में फंसने से आप बचें। छठे भाव में शनि का गोचर आपका जो एक पुराना कर्जा है उसको एकाएक किसी अनजाने माध्यम से संपूर्ण करवाएगा, अर्थात उस कर्जे से आपको मुक्ति दिलवाएगा। चंद्रमा का गोचर समय समय पर आपकी रचनात्मकता को निखारेगा। 8वीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह महीना पारिवारिक रूप से उथल पुथल ला सकता है। चतुर्थ भाव का राहु और दशम भाव में केतु का गोचर आपको भूमि, संपत्ति, मकान से जुड़े हुए विवाद पैदा कर सकता है। साथ ही साथ आपकी माता का स्वास्थ्य भी इससे खराब हो सकता है। सप्तम भाव में मंगल की उपस्थिति आपके जीवन साथी के साथ व्यर्थ की बातों में बहस इत्यादि का कारण बन सकती है। 5वें भाव में वक्री शनि होने से आपको संतान पक्ष की चिंता रह सकती है, जबकि चंद्रमा का गोचर आपके मानसिक संतुलन को बनाए रखेगा। कार्य क्षेत्र में और जीवन में सूझबूझ से काम लेने में आपका चंद्रमा आपकी मदद करेगा। 9वीं राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के साहस और पराक्रम और आत्मविश्वास में इस महीने जबरदस्त वृद्धि होगी। तृतीय भाव का राहु आपके द्वारा लिए गए साहसिक निर्णयों से कार्य क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। छठे भाव का मंगल आपको विरोधियों पर हावी रखेगा, सेहत में आपकी सुधार लाएगा। चतुर्थ भाव में शनि का गोचर घरेलू सुख सुविधाओं पर खर्चा करवाएगा, लेकिन आपको अपनी मानसिक शांति बनाए रखने के प्रयास भी करने होंगे। भाग्य स्थान अर्थात नवम भाव में केतु का होना आध्यात्मिक यात्राओं का योग बनाएगा। आप किसी तीर्थ स्थान इत्यादि की यात्रा कर सकते हैं। चंद्रमा के गोचर से आपकी कुछ छोटी छोटी यात्राएं होंगी और ये सभी यात्राएं आपके लिए लाभप्रद रहेगी। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार के मजबूत संकेत है। दूसरे भाव का राहु आपको धन का आगमन तो करवाएगा, परंतु आपकी वाणी में कड़वाहट या कठोरता ला सकता है। मेरी आपको यह राय है, आप इससे बचें। पंचम भाव का मंगल छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा, परंतु यहाँ पर सामान्य व्यक्तियों को अपने प्रेम संबंधों में टकराव से बचना होगा। तृतीय भाव में शनि का गोचर आपके पराक्रम को बढ़ाएगा और भाई बहनों से आपको सहयोग दिलवाएगा। अष्टम भाव का केतु आपको रहस्य की ओर, गूढ़ आध्यात्म की ओर रुचि को जगाएगा, जबकि चंद्रमा का गोचर दैनिक आय और निवेश के मामलों में आपको शुभ फल प्रदान करेगा। 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लग्न में ही राहु का गोचर होने के कारण यह महीना आपको मानसिक तनाव और भ्रम की स्थिति दे सकता है। आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। चतुर्थ भाव में मंगल का होना घरेलू वातावरण में थोड़ी उत्तेजना ला सकता है। दूसरे भाव का शनि का वक्री होना आपके जो संचित धन है, जो आपने पैसा एकत्र किया हुआ है, उसके लिए आपको चिंता का विषय बनेगा। आपको इस ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। सप्तम भाव में केतु वैवाहिक जीवन में उदासीनता ला सकता है, पति पत्नियों में दूरियां ला सकता है। चंद्रमा का गोचर जब आपकी राशि से होगा तब आपको रचनात्मक और तकनीकी कार्यों से अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। अंतिम तथा 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2026 का समय खर्चों में बेतहाशा बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। द्वादश भाव में राहु का होना आपको विदेश यात्रा या विदेशी स्रोतों या अप्रत्याशित स्रोतों से लाभ तो दिलाएगा, लेकिन अदालती या स्वास्थ्य संबंधी मामलों में खर्चा भी बढ़ाएगा। आपकी ही राशि के प्रथम भाव में शनि का वक्री होना आपको अत्यधिक अनुशासित और गंभीर बनाएगा। तृतीय भाव का मंगल आपके साहस को बढ़ाएगा। छठे भाव में केतु होने से आप छुपे हुए शत्रुओं को एवं
उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्रों को आसानी से परास्त कर देंगे। चंद्रमा के गोचर के कारण आपको अनिद्रा और आंख की समस्या इत्यादि से सावधान रहना होगा। तो यह था 12 राशियों के लिए इस महीने जुलाई महीने का भविष्यफल। यदि आप अपनी कुंडली के अनुसार कोई भी विशेष क्षेत्र जैसे कैरियर, विवाह, स्वास्थ्य इत्यादि पर इन ग्रहों का कुछ प्रभाव जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। नमस्कार तथा धन्यवाद।